Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and staying safe. I'm your trainer Arun Chauhan and I'm back again today with another video. I hope you're watching my other videos as well. There's a new playlist that I made in 2023 by the name of Tips, in which I am putting a lot of things related to communication that will help you in day-to-day life. So friends, इससे पहले कि हम आज की वीडियो के साथ आगे बढ़े, जो कि मैंने बनाई है IELTS के ऊपर, related to IELTS, about the myths that people have in their mind related to speaking exam. पर इससे पहले कि मैं वीडियो पे आगे बढ़ूँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप सारी myths के बारे में जान सकें. अपार्ट फ्रॉम दिस, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के बारे में आपको लगातार पता चलता रहे. इसके अलावा अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इंग्लिश रिलेटेड, चाहे वो IELTS एग्जाम हो या कोई भी इंग्लिश रिलेटेड चीज़, आप मुझे हमेशा ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे, जो कि है ieltswitharun@gmail.com. जैसे आपकी स्क्रीन पे है ieltswitharun@gmail.com. इसके अलावा जो लोग ईमेल नहीं करना चाहते वो कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके मुझे अपना सजेशन दे सकते हैं या अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरीज का जल्द से जल्द जवाब दे सकूं. अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ. तो आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली मैंने बनाई है उन लोगों के लिए जो IELTS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, स्पेसिफिकली स्पीकिंग मॉड्यूल. अब ऐसा नहीं है कि ये जो मैं कहूँ है तो स्पेसिफिक IELTS स्पीकिंग के लिए, लेकिन ये जो टिप्स हैं, ये जो मिथ्स हैं, ये नॉर्मल स्पीकिंग के लिए भी यूज़ होते हैं. ठीक है, तो आप इनको डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इनका ध्यान रख सकते हैं. ओके, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ. इससे पहले कि जिन लोगों को, जो नए दर्शक हैं जिनको नहीं पता IELTS क्या है, IELTS एक एग्ज़ाम है जो यूज़ होता है बेसिकली अगर आप बाहर अब्रॉड पढ़ने जाना चाहते हैं या PR के लिए सेटल हो रहे हैं. ऑलराइट, सो लेट्स गो टू आवर स्क्रीन. ऑलराइट, हम आ चुके अपनी स्क्रीन पे और हम बात करने वाले हैं मिथ्स. ठीक है, जो लोगों के दिमाग में भ्रम है IELTS स्पीकिंग एग्जाम को लेके. मैं ऐसे ही आज 5 मिथ्स के बारे में बात करूंगा जो कि कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में. ऑलराइट, तो सबसे पहला मिथ जो है वो है जेस्चर्स. अब जेस्चर्स क्या है? आपने देखा होगा कई लोग जब बात करते हैं वो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं कुछ समझाने के लिए. नॉर्मली आप देखोगे उनके हाथों की मूवमेंट होती है, जैसे अभी मैंने करके दिखाई. इनको हम कहते हैं जेस्चर्स. ठीक है, अब कई लोग कहते हैं कि जब IELTS का एग्जाम में स्पीकिंग मॉड्यूल होता है आपको बिल्कुल शांत बैठना चाहिए, आपको हाथों की मूवमेंट नहीं करनी चाहिए. ठीक है, इससे आपके स्कोर पे फर्क पड़ेगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स अ कंप्लीट मिथ गाइस. इट इज़ रियली नॉट अ फैक्ट. Gestures is a sign of healthy communication and you can always use it in your speaking. Is totally acceptable. ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है, राइट, ना IDP की वेबसाइट पे ना ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे, that you're not allowed to use gestures. You can always use them. So the first myth is about gestures कि gesture use नहीं करने, but the reality is you can always use gestures. It's a sign of healthy communication. Alright, now let's see the second one. Second है clothes. कई बार मेरे अपने स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि सर IELTS स्पीकिंग का एग्जाम है, हम फॉर्मल पहन के जाएं या कैजुअल्स पहन के चले जाएं, डज इट हैव एनीथिंग रिलेटेड टू एग्जाम? नो, इट्स नॉट. ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको आपकी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर जज किया जाने वाला है. यू आर गोइंग देयर एंड यू विल बी जज्ड बेस्ड ऑन योर स्पीकिंग. दैट्स इट. सो इट्स ऑल अबाउट स्पीकिंग. आप चाहे फॉर्मल्स पहन के जाओ, आप चाहे कैजुअल्स पहन के जाओ, ऑलराइट, बोथ आर एक्सेप्टेबल. ऐसा कुछ नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है फॉर्मल किसी कंपनी पोस्ट के लिए. आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये देखिए जाने वाला है कि आप डे टू डे कम्युनिकेशन कर सकते हो नहीं कर सकते, हाउ वेल यू आर एट डिलीवरिंग योर मैसेज एंड अंडरस्टैंडिंग. वहाँ पे सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन चेक होने वाली है, बिकॉज फॉर द रीजन यू आर गोइंग टू अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री. एक ऐसी कंट्री जहाँ की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है. दैट इज द ओनली रीजन यू आर सिटिंग ओवर देयर फॉर दिस एग्जाम. सो द सेकेंड मेथ इज अबाउट क्लोथ्स. यू कैन वियर एनीथिंग दैट यू वांट. ऑलराइट, थर्ड है एडवांस वोकैबुलरी. Now I have seen lot of people, they try to mug up lot of difficult or complicated words just before the exam. देखिए, अच्छी इंग्लिश आना बहुत अच्छी बात है, अच्छी वोकैबुलरी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन वर्ड्स को आपने कभी यूज़ ही नहीं किया है अपनी डे टू डे कम्युनिकेशन में, आप ये सोचे कि सिर्फ और सिर्फ IELTS के एग्जाम में जाके या हफ्ता 10 दिन महीना पहले पढ़ के आप उन वर्ड्स को यूज़ कर लोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता. इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. यू कैन ओनली यूज़ दोज वर्ड्स विच यू हैव बीन यूजिंग ऑन डे टू डे बेसिस. अगर आप सोचो कि आप किसी चीज़ को अचानक से रट लो और वहाँ जाके यूज़ करोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा. रीज़न बीइंग सम थिंग्स कम टू यू नेचुरली. ओवर द टाइम यू लर्न देम एंड अंडरस्टैंड देम.
ठीक है। अगर आप कोई डिफिकल्ट वर्ड को यूज़ करके जाओगे और वहाँ पे आप उसे सही वे में नहीं यूज़ कर पाए, देन इट कैन अफेक्ट योर स्कोर। और ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि आपको डिफिकल्ट वर्ड्स यूज़ करने हैं तो ही आपका अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। इट्स नथिंग लाइक दैट। इन माई आइल्स एग्जाम आई गॉट 7.5 एंड आई यूज्ड वेरी वेरी plain English in my speaking module. In speaking I had 7.5. So I used very basic language. So friends you can do the same. आप बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मोटो सिर्फ ये है कि आपको उनकी बात समझ आ रही है, आप अपनी बात समझा पा रहे हैं, ठीक है। अब वो चाहे आप आसान शब्दों में समझाओ, इट हैज़ नथिंग टू डू विद वेरी वेरी एडवांस वोकैबुलरी। योर वोकैबुलरी कैन बी फाइन, ओके। इट्स जस्ट इट इज़ नॉट अ नेसेसिटी टू हैव एडवांस वोकैबुलरी। ऑलराइट, द नेक्स्ट मिथ। चौथा हमारा मिथ है हैंड्स फोल्डेड। अब कई लोग ये पूछते हैं कि सर हम आज के एग्जाम में ऐसे हैंड फोल्ड करके अगर स्पीकिंग दे तो कोई प्रॉब्लम है। जैसे कई नो ट्रेनर्स दे टेल देम टू कीप द हैंड्स ऑन देयर लैप्स, के टेबल पे हाथ नहीं रखने, लैप्स पे रखो, हाथ फोल्ड नहीं करने। देखिए जैसे मैंने पहले भी बताया, सम थिंग्स आर नेचुरल। अगर किसी का हैबिट है वो हाथ फोल्ड करके बात करेगा, हाँ हाथ फोल्ड के अगर आप बात कर रहे हो देन मेक श्योर दैट यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। यू शुड नॉट लुक नर्वस। ऐसा नहीं कि अब आपने हाथ फोल्ड किया तो आप ऐसे ऐसे करने लगे हो और यू नो यू आर मूविंग योर हैंड्स लाइक दिस विच इज कॉजिंग अ डिस्ट्रैक्शन। इट शुड नॉट हैपन. It is okay. The very first thing, if you feel you're not comfortable, you know, with crossing your hands and talking in a confident manner, then even I also will suggest that you keep your hands on the laps. Alright, or keep your hands at the place the examiner cannot see that. कि अगर आपके हाथ शेक भी कर रहे हो, the examiner should not see it because it shows that you are underconfident. You're not confident during that time. So hands folding is acceptable till the point you're very confident about this. If you can pull this up, then you can always keep your hands folded and you can talk. But you feel you cannot, then please kindly avoid it. Alright. और आज का लास्ट मिथ जो स्पीकिंग के रिलेटेड है वो है आस्किंग एग्जामिनर क्वेश्चंस। अब कई बार क्या होता है कि ना हम तो नेटिव स्पीकर्स हैं नहीं, अगर हमारे सामने कोई ऐसा स्पीकर आया जो नेटिव था या वो इंग्लिश इस वे में या कोई क्वेश्चन इस वे में बोल गया कि मुझे समझ ही नहीं आया उसने क्या बोला, अब मैं उससे पूछूं या ना पूछूं। सो लॉट ऑफ पीपल से दैट यू शुड नॉट आस्क एग्जामिनर क्वेश्चन। ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन ऑलवेज आस्क देम पोलाइटली टू रिपीट। ऑलराइट, क्योंकि देखो अगर आप उनसे नहीं बोलोगे, क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, आप एक ऐसा आंसर देते हो जो बिल्कुल गलत है क्योंकि यू डोंट नो व्हाट द क्वेश्चन एग्जैक्टली वाज एंड यू आर गोइंग टू बी जज्ड ऑन हाउ गुड you answer the question, right? So you can always ask the examiner the question to repeat. Ask the examiner to repeat the question. You can politely ask, sir, could you please repeat this? Could you please repeat this question for me? All right. So you can always do that. So you can always ask the examiner questions. All right. It's just that during your IELTS exam, you should not engage with the examiner in the question session. For example, अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि टेल मी अबाउट योर फेवरेट फूड, तो ऐसा नहीं है पलट के आप भी उनसे पूछना शुरू कर दो कि सर विच इज़ योर फेवरेट फूड. इट्स जस्ट दैट इज द क्वेश्चनिंग सेशन गोइंग ओवर देयर. You can try talking to them after and one more thing, when the exam is over, please do thank them. A lot of people, they don't, so do thank them. And yes, when the exam is over, everything is over, then you can, but during the examiner, please avoid asking them questions. It's only when you don't understand something you can ask them to repeat. So जो 5 myths हमने जाना जिनके बारे में, वो थे gestures. ऑलराइट, फिर था जेस्चर था हमेशा यूज़ कर सकते हो. क्लोथ्स आप जो मर्जी पहन सकते हो, चाहे फॉर्मल पहनो चाहे कैजुअल पहनो. फिर बात करते हैं एडवांस वोकैबुलरी की. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एडवांस वोकैबुलरी यूज़ करोगे तो ही अच्छे बैंड्स आएंगे. बिल्कुल प्लेन वोकैबुलरी यूज़ करके भी आप अच्छे बैंड ले सकते हो. आई एम अ लिविंग प्रूफ ऑफ दैट. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर लिविंग प्रूफ ऑफ दैट. Hands folded, you can keep your hands folded, but then make sure that you're very, very confident while you are speaking. And the last one is asking examiner questions. So yes, you can ask examiner something. If you have not understood his question, then you can ask him politely to repeat. So friends, this was the 5 myths that a lot of students have in their mind related to the speaking exam. और ये हमारी day to day life के अंदर भी चल जाते हैं, ठीक है. So this was all about today's video. If you like this video, click like, share it with your friends who are going to appear for the IELTS exam pretty soon. And apart from this, if you're having any kind of suggestion, please free to write me down in the comment section. If anyone is needing any kind of help or any material related to IELTS, you can always write me down at ieltswitharun@gmail.com. That is ieltswitharun@gmail.com. And those who have not subscribed my channel, kindly subscribe my channel, hit the bell icon. Till then, I'm your trainer Arun Chauhan signing off. Have a great day ahead.